चलिए अगला प्रश्न है, निम्न पुरस्कारों के प्रारंभ किए गए वर्षों के आधार पर बताना है सही क्रम कौन सा है। राजीव गांधी पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार। मैं आपको बता दूं, जब प्रश्न नंबर 8 मैंने बताया है तो मध्य प्रदेश में जितने भी पुरस्कार दिए जा रहे हैं, वह एकलव्य पुरस्कार हो या अर्जुन पुरस्कार हो, विक्रम पुरस्कार हो, द्रोणाचार्य पुरस्कार हो, विश्वामित्र पुरस्कार हो, डिटेल से इनके बारे में बात की है। 61वें नंबर प्रश्न में आप याद रखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब से दिया जा रहा है। 1991-92 से इसका वितरण स्टार्ट हुआ है। यह प्रतिवर्ष दिया जाता है। खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय के द्वारा दिया जा रहा है। पिछले 4 वर्षों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन पर 50 लाख रुपए इसे दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में राशि कितनी होती है? 50 लाख रुपए। ध्यान रखिएगा ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में, ध्यानचंद पुरस्कार में भी 50 लाख रुपए की राशि होती है। भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार होता है ध्यानचंद पुरस्कार। भारत रत्न की बात तो अलग ही है। भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? ध्यानचंद पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई है सन 2002 से, आपको याद रखना है। अर्जुन पुरस्कार के बारे में मैंने आपको बताया है प्रश्न नंबर 8 में, लेकिन यह तो बताऊंगा ही कि किस डेट में या फिर किस सन में इसकी शुरुआत हुई है। 1961 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसके बारे में भी डिटेल से चर्चा की है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में यह दिया जा रहा है। बताइए कि सही क्रम कौन सा हो गया। सबसे पहले कौन सा पुरस्कार? 1961 मतलब तीसरा नंबर। 3 ऑप्शन नंबर सी में भी और डी में भी। फिर उसके बाद 1985 ऑप्शन नंबर 4 मतलब सही उत्तर हो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रियो ओलंपिक 2016 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजावाहक कौन था? रियो ओलंपिक में जब हम गए थे 2016 में, ध्वजा हमारी तरफ से कौन उठाया हुआ था? ऑप्शन है शिव केशवन, नीरज चोपड़ा, सुनील कुमार या फिर अभिनव बिंद्रा। नीरज चोपड़ा ने तो टोक्यो ओलंपिक सन 2021 में ध्वजावाहक बने थे। टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट भी थे 2021 में। यह भाला फेंक से संबंधित हैं। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित हैं। भारतीय सेना में आजकल सूबेदार की पोस्ट पर यह है। इनका जन्म अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए तो 4 दिसंबर सन 1997 में हुआ था। इसलिए पूछ सकता है क्योंकि यह एक गोल्ड मेडलिस्ट है। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? 2016 में ध्वजावाहक कौन थे? ऑप्शन नंबर डी अभिनव बिंद्रा। आगे बढ़ते हैं। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों की अंतिम पदक तालिका में भारत का क्रम कौन सा था? अंतिम जब पदक तालिका आई तो भारत का स्थान कौन सा था? भारत का स्थान कौन सा था आपको बताना है। भारत का स्थान था तीसरा स्थान था भारत का 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में। अभिनव बिंदा के बारे में मैंने यहाँ पास कुछ नहीं बताया, ऐसा कैसे हो सकता है? अभिनव बिंदा यह पहला गोल्ड लाने वाले रियो ओलंपिक के व्यक्ति थे। पहला गोल्ड जिन्होंने जीता था रियो ओलंपिक में। यह ध्वजावाहक का कार्य किए थे सन 2016 में। 2016 में रियो ओलंपिक कहाँ खेला गया था? ब्राजील आपके पास सही उत्तर हो जाना चाहिए या फिर आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सन 2028 के ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? 2028 में। यह बताइए कि जो ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाने वाली संस्था है, यह एक गैर सरकारी संस्था है। इसका नाम क्या है? यह गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसे IOC के नाम से जान सकते हैं। IOC का फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यह एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना सन 1894 में की गई थी। ओलंपिक खेलों का आयोजन इस समिति के अनुशंसा पर ही किया जाता है। आपके पास अब प्रश्न कौन सा है? 2028 में ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में किया जाना है? USA में किया जाना है। USA के कौन से शहर में? लॉस एंजिलिस। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, IAAF का मुख्यालय कहाँ है? IAAF सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आप बताइए। I मतलब इंटरनेशनल, I का मतलब इंटरनेशनल, A का मतलब एसोसिएशन, फिर A का मतलब ऑफ एथलेटिक्स, F का मतलब फेडरेशन। फुल फॉर्म क्या हो गया? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। इसकी स्थापना कब कराई गई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1912 में। कहाँ? स्टॉकहोम में, आपको याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मोनाको या मोनाको के रूप में भी आप जान सकते हैं। इसका यह हेडक्वार्टर है। IAAF का मुख्यालय कहाँ है? मोनाको में। इसकी स्थापना 1922 में स्टॉकहोम में हुई थी। आपको फुल फॉर्म तो याद ही रखने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।